चौपाल लगाकर डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। पंचायत सहायक का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोका गया। चौपाल के दौरान किसान सहायक को लगाई कड़ी फटकार। सभी किसानों को समय से मिलनी चाहिए किसान सम्मान निधि। ग्रामीणों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान कराए अधिकारी डीएम। जनता की समस्या में लापरवाही बरतने पर होगी कार्यवाही। गोंडा मंगलवार को डीएम नेहा शर्मा ने शुक्रवार को पिंडरी कृपाल ब्लॉक की 6 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर गांव में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जाना। डीएम ने गांव में विकास कार्यों का सत्यापन भी कराया तथा जहां खामियां मिली उन्हें तुरंत दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने कई समस्याएं डीएम के समक्ष रखी, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। डीएम ने खैरा ब्लॉक मुख्यालय पर, इंद्रापुर प्राथमिक विद्यालय में, गिलौली कंपोजिट विद्यालय में, तारी परसोहिया पंचायत भवन में, दरियापुर हरदोपटी पंचायत भवन के पास तथा मलारी पंचायत भवन के पास ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। डीएम ने चौपाल लगाकर गांव में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। डीएम ने ग्रामीणों से बात कर गांव में हो रहे विकास कार्यों की हकीकत को जाना और जहां खामियां मिली उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम ने गांव में संपर्क मार्ग, विद्युत व्यवस्था, ग्राम निधि से कराए गए कार्य, सभी प्रकार की पेंशन, मनरेगा, समूह आवास तथा अन्य योजनाओं का लाभ देने के भी निर्देश दिए। डीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए गांव में खराब हैंडपंपों को ठीक कराने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे शौचालय, पात्र लाभार्थियों की पेंशन बनवाने व जो अन्य कार्य होने हैं उन्हें जल्द पूरा करने की भी हिदायत दी। जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि अगर कार्यों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं होगा तो लापरवाही मानते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पंचायत सहायक का अग्रिम आदेशों तक वेतन बाधित। जिलाधिकारी में मलारी ग्राम पंचायत में लगी चौपाल के दौरान ग्रामीणों से समस्या पूछी, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्हें किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही थी, जिसके लिए उन्होंने पंचायत सहायक शिव कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, परंतु पंचायत सहायक पंचायत भवन में नहीं मिलते हैं, जिससे उनकी समस्या का समाधान समय से नहीं हो पाया। ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर जिलाधिकारी में अग्रिम आदेशों तक पंचायत सहायक का वेतन बाधित कर दिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी द्वारा जनता की समस्या को समाधान में जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो लापरवाह कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसान सहायक को लगाई फटकार। डीएम ने चौपाल के दौरान ग्रामीणों के द्वारा किसान सम्मान निधि की समस्या उठाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने किसान सहायक को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए, गांव में जाकर किसानों से संपर्क करें। जिन किसानों की किसान सम्मान निधि किसी वजह से रुकी हुई है उनकी समस्या का समाधान कराकर उन्हें समय से किसान सम्मान निधि दिलाएं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर गोंडा, जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बीएसए, डीसी मनरेगा, सभी ग्रामों के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव सहित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मेरा हार्दिक अभिनंदन, मेरी टीम की तरफ से भी सबका हार्दिक अभिनंदन। यहाँ बैठी माताएं, बहनें, बच्चियाँ, बड़े बुजुर्ग, युवा साथीगण और बहुत उत्साही मुझे दिख रहे हैं बच्चे भी। अभी आपने नवनियुक्त एसडीएम साहब की उद्बोधन को सुना और उन्होंने कुछ आह्वान किया है। क्या आह्वान किया है कि डीडी साहब भी इस बात सभी लोग करेंगे, हाथ खड़ा करिए, करेंगे। अब बात आती है कि 2-4 लोग जो शौचालय की मांग कर रहे हैं, भाई सचिव साहब नोट कर लिए कि नहीं, इनका नाम है कि नहीं, बार नाम इनका आ गया है, तो इनके लिए आप जो शौचालय मांग कर रहे हैं साथी ने दी दिया है, तो आप लोग वहीं बैठे हैं, हाथ खड़े करते हैं। पत्र है
हाँ उधर से ले लीजिए रेडियो साउंड। आगामी जो सप्ताह आएगा, आगामी माह जो आएगा, उसमें हम लोगों को बहुत बृहद वृक्षारोपण भी कार्य करना है। अब वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, इसको मुझे यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। हम और आप सब लोग जानकार हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिए ये कितना जरूरी है। आज हम लोग इस पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं, तो ये किसी न किसी ने कभी किसी सोच के साथ ही रोपित किया था। ये आम का पेड़ है, यहाँ से कुछ फल भी मिलते होंगे। तो इस तरह से कुछ अच्छे वृक्ष, हर व्यक्ति इस बात के लिए संकल्पित हो कि हर व्यक्ति अपने अपने प्रांगण में, अपनी नींव पे, अपने शहर में, अपने गांव में, जो भी उसके पास भी जगह उपलब्ध है, एक पौधा जरूर लगाए और उसकी देख रेख करिए। उस पौधे को नर्चर करिए, उसकी देख रेख करिए, उसको बढ़ने में जो भी उसमें पानी डालने की, उसको सुरक्षा देनी है तो उसमें गार्ड लगाने की आवश्यकता है, वो करिए। क्योंकि आज हम जो पौधा रोपित करेंगे, हमने बच्चों को, कल हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित पर्यावरण, एक सुरक्षित पृथ्वी, यहाँ पर रहने के लिए एक अच्छा वातावरण देने के लिए अगर संकल्पित नहीं हुए, तो जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आज हम लोग देखते हैं कितनी एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, एक भयावह क्लाइमेट जो है वो देखने को मिल रहा है। पर्यावरण में बदलाव के बारे में तो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। हम लोग जब छोटे थे उस समय किस तरह की परिस्थितियाँ होती थी और आज किस तरह से पर्यावरण जो है उसकी समस्याएं, प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो उन सारी समस्याओं से निदान पाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और शासन की एक योजना है। शासकीय योजना के तहत हर वर्ष, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रबल रूप से उनका एक समझ लीजिए ध्येय है कि पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और हर वर्ष वो कई सारे वृक्षों को लक्षित करते हैं कि ग्राम चौपाल का कार्यक्रम है, हम लोग इसको पंडरी ब्लॉक में कर रहे हैं और इसी तरह से निरंतर हर ब्लॉक के 6 गांव एक दिवस में कवर किए जाते हैं। और ये कार्यक्रम जो है वो इस पर आधारित है कि हम लोग जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का धरातल पर किस तरह क्रियान्वयन हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, लोगों की समस्याएं हैं तो उनका मौके पे निस्तारण किस प्रकार से संभव है, सीधा संवाद करके लोगों के भीतर एक विश्वास विकसित करने का उद्देश्य है कि प्रशासन जो है वो पूरी प्रतिबद्धता से जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बात के लिए भी संकल्पित है कि हर समस्या का जो है निराकरण लोगों को उनके द्वार तक मिले। तो ये इस क्रम में आज हम लोगों ने इस चौपाल को यहाँ आयोजित किया है खैरा गांव में और अन्य और भी 5 गांव जो है, 6 गांव हैं, ऐसे करके कवर कर रहे हैं पर डे। तो बहुत सारा इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। विगत वर्ष में हम लोगों ने पूरे 96 विलेजेस कवर किए थे। इस वर्ष भी पूरे उसी तर्ज पर हम लोग करीब 100 गाँव को कवर करेंगे और लोगों तक पहुंचकर हर संभव मदद करेंगे। मैं क्या है देखिए, इससे एक ये भाव उत्पन्न हुआ, ये एक थॉट था कि लोगों के बीच में जब पहुंच रहे हैं, सीधा संवाद बना रहे हैं, तो वो दूरियां भी मिटनी चाहिए और हर व्यक्ति को एक सहजता महसूस होनी चाहिए कि प्रशासन जो है वो कोई बहुत दूर नहीं है, किसी प्रकार की दूरी नहीं है, एक सहज भाव उत्पन्न हो, एक विश्वास और प्रगाढ़ हो। उसी ध्येय के साथ आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सबके बीच में बैठे हैं तो और बेहतर परिणाम आने के जो भी शिकायत कारण के लिए हम लोगों ने, हमारा जो DSTO कार्यालय है, सबसे पहले तो हम इसकी सूचीबद्धता करते हैं और हर विभाग से इसकी फॉलोअप लेते हैं। तो विदिन 7 डेज इसका फॉलोअप हम इंश्योर करते हैं। जहाँ कुछ मांग आधारित रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे मकान, आवास, इनमें समय लगता है, तो उस रूप से इनकी सूचीबद्धता करते हैं और हर शिकायतकर्ता को अवगत कराते हैं।